यद्राज्य सुखलोभेन यद्राज्य यद्राजसुखलोभेन लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता हन्तुं स्वजनमुद्यता. स्वजनमुद्यता। Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. Driven by the desire to enjoy royal happiness, we are intent on killing our own kinsmen. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो देखिए यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि हमारी एंजॉय करने की जो इच्छा है वो उसके कारण हम पापमय कृत्य करने को भी तैयार हैं। ऐसा अर्जुन का एनालिसिस यहाँ पे चल रहा है युद्ध का। ऑफ कोर्स बात वैसी नहीं है, कौरवों के साइड से बात वैसी है। वो शासन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए वो युद्ध करने को तैयार हैं। लेकिन पांडवस के साइड से, अर्जुन के साइड से खास करके वो युद्ध क्यों करना चाहते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। और स्पेशली या एंड स्पेशली क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी कि ये महाभारत का युद्ध हो और इसमें से अलग अलग प्रेरणाएं मिल पाए लोगों को आगे जाने के। आगे जो धर्म है उसकी जटिलता जो है वो लोगों को समझ में आ पाए इस उदाहरण के द्वारा, और अधर्म का नाश भी हो। तो इसलिए पांडवों के साइड से युद्ध लड़ा जा रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो प्रिंसिपल अर्जुन बता रहे हैं बहुत जरूरी है समझना इसके बारे में, कि हम सभी के अंदर कोई भी कार्य करने के समय दो विचार आते हैं। एक आता है विचार कि क्या हम अपने एंजॉयमेंट के लिए कार्य करें, जो मन में आता है, जिस कार्य में मजा आता है वो कर दो, बस जस्ट डू इट विदाउट थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। उसके आगे क्या होने वाला है, दूसरों के साथ क्या होगा, और उसका असर समाज पे क्या पड़ेगा, दूसरों पे क्या पड़ेगा, खुद के ऊपर क्या पड़ेगा, इसके बारे में सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जस्ट एंजॉय, जिस चीज में मजा आ रहा है बस करो वो। तो ये हुआ एक मानसिकता, ये हुई एक मानसिकता। और दूसरी मानसिकता हुई कि जो सही कार्य है वो करें हम, चाहे उसमें मुश्किल हो, चाहे संघर्ष हो, लेकिन सही कार्य करें और गलत कार्य को अवॉइड करें। तो ये दो प्रकार के हम सभी के अंदर संघर्ष चलते हैं और ये सभी के अंदर रहते हैं। आप में से कोई है जिसके अंदर ये संघर्ष चलता है कि सही कार्य करें या जो अच्छा लगता है वो कार्य करें? इसके बीच में संघर्ष होता है कभी? या कई बार सही कार्य अच्छा भी होता है, बट नॉट नेसेसरीली ऑलवेज, जरूरी नहीं है हर बार हो। जब दोनों में ये आ जाता है, मतलब दोनों में, दोनों क्या बोलते हैं उसको, इनकॉन्ग्रुएंट हो जाता है अगर हम इंग्लिश में बोले तो, तब जाके फिर एक असमंजस आ जाता है हमारे अंदर। तो उस समय पे सही कार्य करना, अपनी इच्छाओं को दबा के सही कार्य करना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें प्रेरणा होनी चाहिए कुछ तो, कि अगर हम सही कार्य कर रहे हैं तो उसमें मिलेगा क्या, क्यों हम अपनी इच्छाओं को दबाएं सही कार्य के लिए। मुझे गलत कार्य करने की इच्छा हो रही है और समाज भी बोलता है कि भलाई का जमाना नहीं रहा, जस्ट किसने देखा है फ्यूचर के बारे में, जस्ट जो मन में आ रहा है करो, अपने बारे में सोचो सिर्फ। तो ये अम, जो अंदर से ये वेग आ रहा है कि अपने इच्छाओं की पूर्ति करें, चाहे गलत भी कार्य हो तो भी, तो उस वेग को रोकने के लिए कुछ तो प्रेरणा होनी चाहिए कि हम अच्छा कार्य, सही कार्य क्यों करें। वो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि आज के समाज में जनरली नहीं रहती है। जनरली लोगों को क्या सिखाया जाता है कि अरे कलयुग चल रहा है, पूरा दुनिया ही खराब है और 21वीं सदी है, सब सब गलत कार्य कर रहे हैं, अगर तुम अच्छे बने रहोगे तो तुम इररिलेवेंट रहोगे सोसाइटी में, तुम तो पिछड़े जमाने के माने जाओगे। राइट? ऐसा बोला जाता है कि क्यों भलाई का जमाना ही नहीं रहा, गलत कार्य करो। तो ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि हम सही कार्य सिर्फ इसलिए ना करें कि सही है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं सही कार्य है, हमने हमारे हमारे घर में हमने सीखा है कि वो कार्य सही है, हमारे पूर्वज बोलते थे वो कार्य सही है, इसलिए हम करते हैं।
ये जो प्रेरणा है ये टिकेगी नहीं ज्यादा समय तक। जब दूसरे लोग बोलेंगे समाज के कि अरे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पूर्वज करते थे, परिवार वाले करते थे, बट उनकी परिस्थिति अलग थी, वो पुराने जमाने के लोग थे। अभी तुम मॉडर्न हो, मॉडर्न हो तो मॉडर्न होने का मतलब क्या होता है, बोल्ड होने का मतलब क्या होता है, जितने गलत काम करोगे उतने तुम मॉडर्न हो, जितने गलत काम करोगे उतने तुम बोल्ड हो। ऐसा एक नैरेटिव दुनिया में चल रहा है। तो इस नैरेटिव से बचने के लिए, और कैसी भी परिस्थिति हो, जमाना कुछ भी करे, लेकिन मुझे सही कार्य करना है, ये प्रेरणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ज्ञान होना चाहिए कि सही कार्य क्यों करना है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। राइट। सिर्फ इसके लिए नहीं कि सही कार्य करने के लिए हम कर रहे हैं। नो, देयर शुड बी सम रीजनिंग बिहाइंड दैट। हमें खुद का वो कन्विक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सही कार्य कर रहे हैं क्योंकि नहीं करेंगे तो जमाने वाले क्या बोलेंगे, समाज वाले, या फिर मेरे माता पिता क्या बोलेंगे, या फिर मैं जिस एसोसिएशन में रहता हूँ वो लोग क्या बोलेंगे अगर मैंने ये काम किया तो। नहीं, ये सब चीजें नहीं चलने वाली। खुद का कन्विक्शन होना चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे सही कार्य करना है, लेकिन क्यों करना है, मुझे खुद का एक ये होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस आता है ज्ञान से और एक्सपीरियंस से। ज्ञान और अनुभव से वो अंडरस्टैंडिंग आता है। तो कौन सा ज्ञान इस समय पे काम करता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि एक बार एक व्यक्ति था, वो ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर रहा था और उस समय पे रेड सिग्नल था, तो थोड़ा जल्दीबाजी में था। अभी हो सकता है हम में, आप में से भी किसी ने कभी किया हो जिंदगी में, पूछूंगा नहीं मैं किसने कब किया बट आप लोग अपने ही लीलाओं को याद कर सकते हैं कि वो जो व्यक्ति था वो बहुत जल्दीबाजी में था और उसने देखा कि गाड़ियां निकल रही हैं, रेड सिग्नल है फिर भी, और उसने भी घुमा दिया एक्सेलरेटर और निकाल लिया गाड़ी। और फिर जैसे ही निकाला, सामने से एक पुलिस भागते हुए आया। पुलिस लोग रहते भी ऐसे छिपे हुए रहते हैं ना, आजकल तो छिपते भी नहीं, आजकल तो रहते ही नहीं उधर, कैमरा लगा के अपने घर पे बैठते हैं आराम से, मतलब सॉरी ऑफिस में बैठते हैं। तो अचानक से एक पुलिस आया, रोकने लगा उसको और बोला कि वेट वेट वेट, चलो निकालो अपना। क्या निकालो? पुलिस वाले क्या मांगते हैं सबसे पहले? लाइसेंस। हाँ, तो जो जो लोग बोल रहे हैं सबके साथ हुआ है मतलब। तो पुलिस वाले ने बोला कि लाइसेंस निकालो, लाइसेंस। और फिर उन्होंने, जो पुलिस वाले, उसने बोला उसको कि क्या तुमको ये सिग्नल नहीं दिख रहा था क्या, दिखाई नहीं देता क्या, आंखों में पट्टी बांध के गाड़ी चला रहे हो क्या? तो फिर वो बोला कि नहीं नहीं सर, मुझे सिग्नल दिखा लेकिन मुझे आप नहीं दिखे। आई कुड सी द सिग्नल बट आई कुड नॉट सी यू। तो इसलिए उसको फाइन भरना पड़ा। तो हमारे साथ भी यही होता है। हमको लगता है कि हम कुछ भी कार्य करेंगे और कोई देखने वाला नहीं है, उसका कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। और स्पेशली देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसका इमीडिएट रिएक्शन मिलता है। जैसे अभी वही सिग्नल का ही अगर हम एग्जांपल दें, तो फिर भी अगर वहां पे ट्रैफिक पुलिस खड़ा है तो वो आपको आके रोकेगा। लेकिन आजकल के जमाने में ट्रैफिक पुलिस खड़ा भी नहीं रहता। हम लोग नहीं, मतलब कोई व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करता है। अभी आप लोग मुझसे ये सब मत सीखिएगा कि ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करना चाहिए, मैं उसके कॉन्सिक्वेंस बता रहा हूँ आपको। तो ट्रैफिक सिग्नल कोई व्यक्ति अगर ब्रेक करता है तो इमीडिएटली कुछ होता है क्या? ऐसे ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करते उसके टायर फूट जाएंगे, गाड़ी हवा में उड़ जाएगी, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता। सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है, एकदम आराम से हो जाता है। उसको बहुत अपने ऊपर गर्व भी होता है। राइट। कुछ गलत काम करो और पकड़े ना जाओ, उसका अलग ही किक मिलता है लोगों को, उसमें अलग ही मजा आता है। तो उसको अच्छा लगता है कि चलो मैंने बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ईमानदारी से मैंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा। बहुत उसको गर्व होता है खुद के ऊपर। और फिर वो जाता है, अपना खरीदारी करता है, सब कुछ करता है, घूम फिर के फिर वापस घर आता है। और घर में आके आराम से सोफे पे बैठ के टीवी देखता है। फिर टीवी देखते देखते बीच में अपना मोबाइल चेक करता है। तो उसको क्या दिखता है अपने मोबाइल में? चालान का मैसेज। मैसेज। राइट, चालान का मैसेज दिखता है। और फिर उसको चालान भरना पड़ता है।
तो क्या इमीडिएटली कुछ हुआ क्या? नहीं, इमीडिएटली कुछ भी नहीं हुआ, मस्त उसने अपनी लाइफ को एंजॉय किया। लेकिन कुछ मिनटों या कुछ घंटों बाद उसको उसका रिएक्शन मिला। तो हमारे साथ भी यही होता है जीवन में। हमको लगता है अरे हम कुछ भी करेंगे चलता है, कोई नहीं देख रहा, कुछ कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। बट हर चीज हमारी रिकॉर्ड हो रही है। जैसे हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है। एक बार एक गुरु थे, वो अपने शिष्यों को बोले, शिष्यों को कुछ तो उन्होंने मिठाई दी और उनको बोला कि ये तुम्हें एक ऐसी जगह पे जाके खाना है जहां पे कोई नहीं देखता तुमको, ठीक है, कोई देखना नहीं चाहिए तुमको, ऐसे चुप के खाना है एकदम। तो फिर सारे स्टूडेंट्स गए अलग अलग जगह पे और फिर वापस आए और फिर टीचर को बोले कि हाँ हमने खा लिया, जैसा आपने बोला था, हमने अपने आपका आदेश का पालन किया। लेकिन एक जो स्टूडेंट था वो बहुत दुखी था और वो बोला कि गुरुजी मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर पाया। तो गुरुजी बोले क्यों, पसंद नहीं आया क्या स्वीट? तो फिर वो बोला नहीं नहीं, स्वीट तो अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जहाँ पे कोई ना हो। क्योंकि मैं जहां भी जा रहा था कोई ना कोई तो था। अगर कोई भी नहीं था तो भी सूर्य देव तो है, चंद्रदेव है, वो भी नहीं है, किसी डार्क रूम में अंदर जाके खाया। तो हवा तो है, वायुदेव तो है, वायुदेव तो देख रहे हैं। ठीक है, वायु भी नहीं है, अगर ऐसा हो नहीं सकता, बट अगर वायु भी नहीं है तो दिग देवतास, दिग देवतास मतलब जो डायरेक्शंस हैं उनके जो देवतास हैं वो देख रहे हैं। कोई नहीं भी देख रहा है तो परमात्मा हम सबके हृदय में है, तो परमात्मा हमको देख रहे हैं। तो हमारा हर एक एक्शन जो है वो रिकॉर्ड होता है और हर एक एक्शन का कुछ ना कुछ फल मिलता है, चाहे इमीडिएटली मिले या कुछ दिनों बाद मिले, कुछ सालों बाद मिले या अगले जन्म में मिले। तो हर एक कार्य का कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलता है। हम जो भी कार्य करते हैं ना, उसके दो फल होते हैं। एक होता है टेंडेंसी और दूसरा रहता है एक्चुअल में उसका रिएक्शन। कोई बता सकता है, दोहरा सकता है, क्या दो कॉन्सिक्वेंस रहते हैं हर एक कार्य के? Tendency and reaction. टेंडेंसी एंड रिएक्शन, वेरी गुड। तो आप सभी को ये इसका एक्सपीरियंस होगा कि हम कोई भी कार्य करते हैं, शुरुआत में करने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन एक बार वो कार्य कर दिया तो फिर उसकी तरह ही हमारा एक इंक्लिनेशन बन जाता है, फिर अगली बार वही कार्य करना आसान हो जाता है। और अगर हम बार बार वही कार्य करते हैं तो फिर वो हमारा नेचर बन जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो कार्य हैं, वो हमारे हैबिट्स बनाते हैं और हमारे हैबिट्स जो है वो हमारा नेचर बनाते हैं, स्वभाव, और हमारा जो स्वभाव है वो हमारा चरित्र बनाते हैं। तो एक्शंस लीड टू हैबिट्स, हैबिट्स लीड टू नेचर, नेचर लीड्स टू कैरेक्टर। तो हर एक कार्य हम, हो सकता है हम बोलें कि अरे मैंने तो एक ही बार तो किया बस, अभी एक ही बार तो मैंने वीडियो देखा, बस एक ही बार रील देखा मैंने, बार बार नहीं देखूंगा। लेकिन एक बार देख लिया तो बाद में फिर वापस से देखने की इच्छा होगी और लगेगा कि पहले देखा था। तो इट्स ओके। तो हमारे हर एक कार्य के साथ एक हमारी टेंडेंसी भी बनती है। तो ये हुआ पहला एक पार्ट हुआ रिएक्शन का। और दूसरा पार्ट रिएक्शन का हुआ कि उसका जो फल मिलता है एक्चुअल में, हर एक कार्य का फल मिलता है। आप बीज बो, कुछ सालों बाद उसको आपको फल मिलेगा। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, 3 साल या 5 साल बाद उसका फल मिलेगा। आप क्या बोलते हैं, आप अगर कुछ खा रहे हो, कुछ अगर ज्यादा खा लिया है, कुछ उल्टा सीधा खा लिया, तो अगले दिन उसका इफेक्ट मिलेगा। अगर आपने कुछ क्या बोलते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, किसी बिल्डिंग में, किसी प्रॉपर्टी में, तो हो सकता है अगर प्लॉट खरीदा है तो उसका फल कितने साल बाद मिलेगा, हो सकता है कुछ दशकों बाद मिले। तो उसी प्रकार से कुछ फलों, कुछ कर्मों के फल हो सकते हैं कुछ सेंचुरीज बाद मिले, कुछ शतकों बाद मिले, शतकों शताब्दियों बाद मिले। सेंचुरीज को क्या बोलते हैं हिंदी में, बाय द वे? शताब्दी। Shatak. शताब्दी, या। तो कुछ कर्मों के फल 10 घंटों बाद, कुछ के 100 क्या बोलते हैं 10 दिनों बाद, कुछ के 10 सालों बाद, कुछ के हो सकता है 100 क्या बोलते हैं 10 दशकों, मतलब 100 साल के बाद फल मिले। अभी 100 साल के बाद जब फल मिलेगा तो हम इसी शरीर में रहेंगे क्या? नहीं। 100 साल हम में से कौन जीने वाला है? कोई नहीं जीने वाला।
तो अगले शरीर में फिर उसका जाके फल मिलता है। तो इसीलिए ये जो हमारे कर्मों के फल हैं, ये सिर्फ इसी जीवन में लिमिट नहीं होते, वो अगले जन्मों में भी मिलते हैं। क्योंकि भले ही शरीर बदल लिया है हमने, लेकिन आत्मा तो वही है ना। अभी सपोज कोई पुलिस भाग रहा है किसी चोर के पीछे, चोर भागते 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 उसने अपना जैकेट उठा के फेंक दिया और अंदर उसने टी शर्ट पहनी हुई है, तो वो ऐसा बोलेगा क्या कि नहीं नहीं, वो चोरी तो वो जैकेट वाले ने की थी, अभी ये तो टी शर्ट वाला है, ऐसा बोलेगा क्या वो? नहीं। टी शर्ट हो या जैकेट हो, व्यक्ति तो सेम ही है ना। वैसे ही भले हम शरीर बदल लें, लेकिन हमारे कर्म जो हैं वो हमारे अगले जन्म में भी आते हैं प्रारब्ध के रूप में, और उसी के हिसाब से फिर हमारी जो भी जो भी बनता है पूरा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन सब होता है, दैट इज बेस्ड अवर पूर्व कर्मस। सो अभी यहाँ पे हमें ये सब जो हमने डिस्कशन किया, ये हमें डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है कि चलो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई देख रहा है। ये हमें लाइफ में मोटिवेट करने के लिए है। अभी आप मुझे बताइए, ये जो कर्म का जो हमने अभी पूरा समझा, कर्म का जो हमने लॉजिक समझा, हाउ कैन इट हेल्प, दिस नॉलेज कैन हेल्प अस पॉजिटिवली इन अवर लाइफ? कोई बता सकता है? लॉ ऑफ कर्म का नॉलेज हमारे लाइफ में पॉजिटिवली कैसे हमें हेल्प करेगा? अरे मेरी आवाज आ रही है ना? ऐसे कर हाँ, वी वुड चूज टू डू गुड डीड्स। वेरी गुड। चाहे कोई देखे ना देखे, चाहे कोई अप्रिशिएट करे ना करे, चाहे स्ट्रगल हो या चाहे लोग हमारा फायदा उठाएं, लेकिन जो सही है हम कर रहे हैं, अगर सही कार्य कर रहे हैं तो उसका फल हमें मिलेगा। हम कोई भी सही कार्य दूसरों के लिए करें या ना करें, कम से कम हमें बेनिफिट मिलेगा हमारे सही कर्मों का। सो वी शुड नेवर फेल टू बी गुड, बिकॉज दैट इज फॉर अवर ओन बेनिफिट ओनली। तो दैट इज वन बेनिफिट। दूसरा कि भले ही हमारे जीवन में हो सकता है अभी अलग अलग प्रकार के संघर्ष हों, लेकिन अगर हम अभी अच्छे कार्य करते हैं तो हमारा फ्यूचर अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं सोच सकते हम कि अरे मेरे जीवन में शायद यही लिखा है। नो, हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना कि आवर फ्यूचर इज इन हुज हैंड? आवर ओन हैंड। हम अभी कैसे एक्ट करते हैं प्रेजेंट में, वो उससे हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं। वी आर ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ अवर लाइफ, दैट वी शुड अंडरस्टैंड। और तीसरा कि हम जैसे कार्य करते हैं वैसे हमारी टेंडेंसीज बनती हैं। तो हो सकता है हमारी अभी गलत हैबिट्स हो सकता है अच्छी हैबिट्स ना हो, लेकिन फिर भी खुद को कोसने से अच्छा है टेक बेबी स्टेप्स, कुछ तो छोटा सा स्टेप्स लेने का। वो छोटा सा स्टेप अगर हम लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, जैसे किसी को अगर 10 बजे उठने की आदत है सुबह को, तो 10 बजे की जगह आप 9:45 बजे उठो, थोड़ा एक दो दिन उठ के देखो। और फिर नहीं भी मन करेगा तो भी उठो। उस एक्टिविटी से आपका एक नेचर बदलेगा। तो भले मन करे या ना करे, एक्टिविटी करो, एक्टिविटी से नेचर बदलेगा हमारा, और धीरे धीरे फिर पूरा हमारा लाइफस्टाइल और कैरेक्टर भी बदलेगा। सो वी शुड स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि जब हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, खास करके भक्ति योगा का पालन करते हैं, तो उससे भक्ति योगा के पालन से, ऐसे टाइम पास वाला भक्ति योगा नहीं, अगर हम ध्यान पूर्वक चैंटिंग करते हैं, इंटेंसली भगवान की शरण लेके अगर हम चैंटिंग करते हैं खास करके, तो ऐसे हमारे शास्त्र बताते हैं कि एक हरि नाम में एक बार सिर्फ चैंटिंग करने में इतना पोटेंसी, इतना बल है भगवान के नाम में कि हमारे जन्मों जन्मों के जितने भी पाप कर्म है सबको धुल सकता है वो। बट दैट डिपेंड्स ऑन अवर इंटेंसिटी, हम कितना इंटेंसली भगवान का नाम लेते हैं ध्यान पूर्वक। सो दैट्स ऑल वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस होल डिस्कशन। हरे कृष्णा। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।